नमस्कार, मैं विवेक कुमार एक बार फिर मदर इंडिया अकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। आज हम हिंदी का टॉपिक वाक्य विचार करेंगे भाई, व्याकरण का। सबसे पहले देखिए, वाक्य विचार यानी वाक्य होता क्या है? एक विचार को पूर्णतया से अभिव्यक्त करने वाले शब्द समूह को हम वाक्य कहते हैं, या फिर सार्थक समूह जो सुव्यवस्थित हो और एक अर्थ देता हो। सामान्य रूप से वाक्य के भेद दो प्रकार से होते हैं भाई, ठीक है। वाक्य के भेदों का निर्धारण दो आधारों पर किया जाता है। नंबर एक, अर्थ के आधार पे, नंबर दो, रचना के आधार पे। तो अर्थ के आधार पे 8 भेद होते हैं भाई। कितने भेद होते हैं वाक्य के? 8 भेद होते हैं। नंबर एक, विधानवाचक, जिस वाक्य में होने या करने की सामान्य सूचना मिलती है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम विधानवाचक बोलते हैं। जैसे मोहन पत्र लिखता है, हम भारतवासी हैं, हिंदी हमारी राजभाषा है, ठीक है। नंबर 2 पे निषेधवाचक या नकारात्मक, नेगेटिव सेंटेंस भाई, न होना पाया जाए किसी कार्य का। जैसे मोहन पत्र नहीं लिखता है, तो नहीं की वजह से नकारात्मक हो जाएगा। फिर है प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक के अंदर क्या हो जाएगा? आप कहाँ रहते हो, तो उसके अंदर प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। क्वेश्चन मार्क का निशान आएगा। तुम्हारा नाम क्या है? प्रश्नवाचक होता है। विस्मयवाचक, विस्मयवाचक वो होता है जिसमें आश्चर्य, घृणा, शोक, क्रोध आदि का बोध हो, उसको हम विस्मयवाचक बोलते हैं। जैसे वाह क्या सुंदर भवन है, और विस्मय जो निशान है वो भी आता है इसके अंदर। इसके बाद संकेतवाचक भाई। संकेतवाचक क्या होता है? एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर डिपेंड जो होता है या निर्भर होता है, उसको हम क्या कहते हैं? संकेतवाचक कहते हैं। जैसे तुम परिश्रम करोगे तो सफलता अवश्य मिलेगी। तो देखिए, जो सफलता है वो परिश्रम पे डिपेंड कर रही है, ठीक है। तो इस प्रकार से संकेतवाचक ये वो वाला नहीं है कि इधर उधर, मतलब, ठीक है। वो तो संकेत ही रहा है, लेकिन एक क्रिया का दूसरे के ऊपर डिपेंड होने के बाद, ठीक है। फिर है संदेहवाचक, जिसमें डाउट हो, संदेह हो, संभावना पाई जाए, उसको संदेहवाचक कहते हैं। जैसे श्याम विद्यालय जा चुका होगा, डाउट है भाई, जा चुका होगा, ठीक है। शायद आज वर्षा होगी, इसमें भी संदेह है भाई, क्या पता ना हो। फिर है इच्छावाचक। इच्छावाचक के अंदर वक्ता की इच्छा, आशीर्वाद, शुभकामना आदि का बोध होता है। जैसे भगवान तुम्हारी आयु लंबी करे, अब खेला जाए, इसमें इच्छा बताई गई है, इसमें प्रार्थना की गई है, मतलब, ठीक है। तो आशीर्वाद टाइप से, मतलब, जो भी रहेंगे वो क्या कहलाते हैं? इच्छावाचक कहलाते हैं। नंबर 8 है आज्ञावाचक। आज्ञावाचक के अंदर आज्ञा, प्रार्थना, अनुमति, निर्देश आदि का बोध हो, उसको आज्ञावाचक कहते हैं। जैसे दरवाजा बंद कर दो, अपना अपना काम करो, कृपया पत्र का जवाब जल्दी देना। तो ये आज्ञावाचक होते हैं हमें, ठीक है। फिर रचना के आधार पर 3 भेद होते हैं। नंबर 1, सरल या साधारण। सरल या साधारण, तो सरल या साधारण होते हैं जिसके अंदर एक उद्देश्य, एक विधेय और एक ही मुख्य क्रिया हो, उसको हम क्या बोलते हैं? सरल या साधारण वाक्य बोलते हैं। जैसे विनोद पढ़ता है। अब उद्देश्य क्या है? इस सेंटेंस के अंदर जो पहला अक्षर है ना, विनोद, वो क्या है? उद्देश्य, ठीक है। और पढ़ता है क्या है? ये विधेय हो जाएगा। जैसे मोहन खेलता है, मोहन इसमें क्या है? उद्देश्य है। खेलता है क्या? इसमें ये विधेय हो जाएगा भाई। जैसे इंग्लिश में सेंटेंस के अंदर क्या होते हैं? सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होते हैं। बिल्कुल उसी प्रकार से सब्जेक्ट को उद्देश्य बोलेंगे, यहाँ पे प्रेडिकेट को एक विधेय बोलेंगे भाई, ठीक है। क्या बोलेंगे? विधेय। इसके बाद नंबर 2 पे है संयुक्त वाक्य। 2 या उससे अधिक स्वतंत्र उपवाक्य समुच्चय बोधक अवयव से जुड़े होते हैं, उसको हम संयुक्त वाक्य बोलते हैं। और इसके अंदर यूज होने वाले अवयव कौन से हो सकते हैं? और, एवं, किंतु, परंतु, पर, मगर, लेकिन, या, वह, अथवा, सो, अन्यथा, वरना, नहीं तो, चाहे आदि शब्दों से यदि जुड़ रहे हैं इन अवयव से, तो समुच्चय बोधक अवयव से जुड़ने के बाद वो संयुक्त वाक्य होता है। तो इसका एग्जाम्पल है, आप चाय पिएंगे या आपके लिए दूध लाऊं। फिर हम बात करते हैं मिश्र वाक्य।
मिश्र वाक्य क्या होते हैं? एक तो प्रधान उपवाक्य होता है और उसके ऊपर एक या उससे अधिक क्या हो सकते हैं? आश्रित उपवाक्य होते हैं, जो कि किससे जुड़ते हैं? भाई योजक शब्द क्या रह सकते हैं? कि, जो, जितना, उतना, जैसा वैसा, जब तब, जहां वहां, यदि, तो, जिसे, जिसने, जिससे, इसलिए, अतः आदि शब्दों से मतलब जुड़े हो सकते हैं। ये योजक शब्द मतलब प्रयोग किए जाते हैं। जैसे यदि तुम मेहनत करते तो अवश्य सफल होते, यदि तुम मेहनत करते तो अवश्य सफल होते। या फिर जैसे प्रधानाचार्य ने कहा कि कल की छुट्टी है, तो इस प्रकार से मतलब ये क्या कहलाएंगे? मिश्र उपवाक्य कहलाते हैं। फिर देखिए वाक्य के अंग। वाक्य के भाई दो अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय, जो मैंने आपको बता दिए हैं। एग्जाम में देखिए किस प्रकार से क्वेश्चन आता है कि अर्थ के आधार पर कितने वाक्य के भेद होते हैं? भाई 8। रचना के आधार पर कितने होते हैं? 3। वाक्य के अंग कितने होते हैं? भाई वाक्य के 6 अंग होते हैं। भाई ये वाक्य के मतलब कितने? 2 अंग होते हैं। भाई कौन कौन से? नंबर 1 उद्देश्य, नंबर 2 विधेय। और वाक्य के तत्व कितने होते हैं? तत्व 6 होते हैं। भाई अनिवार्य तत्व भी बोल देते हैं। सार्थकता, सही अर्थ दे, योग्यता, अर्थपूर्ण होना चाहिए, आकांक्षा, आकांक्षा का मतलब इच्छा होनी चाहिए, उसके अंदर कंप्लीट पूरी होनी चाहिए, निकटता, शब्दों में नजदीकी होनी चाहिए, पदक्रम, क्रम यानी प्रत्येक शब्द को अपनी सही पोजीशन पे रखना होता है, अन्वय, इसमें प्रॉपर मतलब क्या है? अर्थ निकलना चाहिए अपने सेंटेंस का। भाई ठीक है। इसके बाद है उपवाक्य। उपवाक्य कितने प्रकार के होते हैं? मुख्य रूप से 3 प्रकार के। नंबर 1 संज्ञा उपवाक्य। भाई ठीक है, जो कि की से शुरू होते हैं। किससे? की से शुरू होते हैं। फिर विशेषण उपवाक्य, जो जैसे, जिसे, जिसने, जिनको से जुड़ा हुआ जो भी उपवाक्य होता है उसको विशेषण उपवाक्य कहते हैं। ये मतलब क्या करते हैं? ये सब्जेक्ट जो होता है हमारा, कर्ता की विशेषता बताते हैं। भाई क्रिया विशेषण, जो क्रिया की विशेषता बताए, इस प्रकार के उपवाक्य ये भाई जब, जहां, जैसे, अगर, यदि आदि शब्दों से जुड़े होते हैं। ठीक है। इसके बाद है समानाधिकरण उपवाक्य। समानाधिकरण उपवाक्य भैया एग्जाम में पूछा जाता है, बुक्स में बहुत कम इसका मतलब आपको मिलेगा। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ समानाधिकरण। समानाधिकरण जो उपवाक्य मतलब जैसे बराबर के कार्य हो रहे हैं। किसके बराबर के कार्य होते हैं? जैसे राम खेल रहा है और श्याम सो रहा है, तो 2 काम पैरेलल में हो रहे हैं, एक जैसे काम जो होते हैं, तो उसको समानाधिकरण उपवाक्य बोलते हैं। ये 4 प्रकार से मतलब जुड़ते हैं, 4 योजक होते हैं। तो पेपर के अंदर क्वेश्चन आना, एक सेंटेंस लेके कि भाई राम खेल रहा है और श्याम सो रहा है, तो संयोजक, विभाजक, विरोध दर्शन, परिणाम, बोधक, तो इनमें से कौन सा उपवाक्य है? तो सबसे पहले मैं बताता हूं संयोजक। में संयोजक जो और से जुड़ने वाले होते हैं वो संयोजक कहलाते हैं। विभाजक, विभाजक जो या से जुड़ते हैं, जैसे आप चाय लेंगे या कॉफी। ठीक है। विरोध दर्शन जो किंतु परंतु से जुड़े होते हैं, और परिणाम, बोधक जो इसलिए से जुड़े होते हैं, जो इसलिए से जुड़े होते हैं। इस प्रकार से हमारा टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो आज के लिए इतना ही रहेगा स्टूडेंट्स। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।